दोस्तों हाल ही में भारत ने एक ऐसे देश के साथ डील किया है जो भारत को लेटेस्ट जनरेशन की एडवांस टेक्नोलॉजी देने वाला है। भारत ने पहले चीन जैसे देशों से ये टेक्नोलॉजी मांगा था, लेकिन ये दुश्मन देश कभी भी भारत की मदद नहीं करना चाहते। हालांकि अभी भारत को जो टेक्नोलॉजी मिला है, इससे भारत दुनिया भर में लिथियम आयन बैटरी को एक्सपोर्ट कर पाएगा, क्योंकि भारत ने जिस देश के साथ डील किया है उसके पास भारी मात्रा में लिथियम मौजूद है। और कई रिपोर्ट में ये दावा किया जा रहा है कि इस टेक्नोलॉजी डील से दुनिया भर में लिथियम से जुड़ी इंडस्ट्री में एक बड़ा ग्रोथ देखने को मिलेगा और इससे भारत ग्लोबल मार्केट में अपनी पकड़ को बना सकता है। तो चलिए जानते हैं कि भारत ने किस देश के साथ डील किया है, भारत को कौन सी नई टेक्नोलॉजी मिली है और इसके बदले भारत उस देश को क्या देने वाला है। दरअसल दोस्तों ये डील अल्टमिन प्राइवेट लिमिटेड, जो कि एक भारतीय कंपनी है और बोलीविया की कंपनी के बीच में हुई है। हैदराबाद में स्थित अल्टमिन कंपनी को बोलीविया की YLB कंपनी ने लिथियम बैटरी और CLFP टेक्नोलॉजी देने की बात कही है। दोनों के बीच पार्टनरशिप साइन कर ली गई है। सबसे पहले ये कंपनी भारतीय कंपनी को जनरल टेक्नोलॉजी देगी, जिससे कि भारत बाकी देशों की तरह लिथियम आयन बैटरी को तैयार कर सकता है और अपनी डिमांड को पूरा करने के बाद इसे विदेशों में भी एक्सपोर्ट कर सकता है। लेकिन अगर दूसरी टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसे कार्बन कोटेड लिथियम आयन फॉस्फेट कहा जाता है। इसे शॉर्ट में CLFP कहा जाता है। वैसे तो ये भी एक लिथियम आयन बैटरी ही होता है, लेकिन यहाँ एक कैथोड मटेरियल का यूज किया जाता है जिसे लिथियम आयन बैटरी के ऊपर कोटिंग किया जाता है। इससे बैटरी थोड़ा एडवांस और पावरफुल बन जाता है। इस बैटरी का सबसे बड़ा एडवांटेज हमें सेफ्टी में देखने को मिलता है। ये जो CLFP टेक्नोलॉजी से बनी बैटरी है, इसे किसी भी मौसम में यूज किया जा सकता है। हर तरह के क्लाइमेट में ये बैटरी वर्क कर सकता है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत में जितनी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में मौजूद है, उनमें 90% से ज्यादा लिथियम बैटरी चाइना से मंगाया जाता है। लेकिन जैसा कि आपको पता होगा कि जब भी दो देशों के बीच में कोई डील होता है तो सबसे पहला फैक्टर क्लाइमेट चेंज का होता है कि किसी दूसरे देश में बने प्रोडक्ट हमारे देश के क्लाइमेट को सपोर्ट करेगा या नहीं। और यही कारण है कि बहुत से इलेक्ट्रिक व्हीकल में बैटरी के फटने, खराब होने या और भी तरह की शिकायत देखने को मिलती है, क्योंकि चाइना में बने बैटरी भारत के वातावरण में सही से ऑपरेट नहीं होता है। लेकिन अब बैटरी की वजह से आग लगने की समस्या नहीं होगी, क्योंकि भारत को ये CLFP टेक्नोलॉजी मिल गई है। इसकी कुछ और खासियत की बात करें तो इस टेक्नोलॉजी से बनी बैटरी बाकी बैटरी के मुकाबले हल्की होती है। इसका मेंटेनेंस भी इजी होता है, क्योंकि ये जो बैटरी है इसे न के बराबर मेंटेनेंस चाहिए होता है। ये लंबे समय तक बिना किसी प्रॉब्लम के ऑपरेट की जा सकती है। इसे सिंपल लिथियम आयन बैटरी से कंपेयर करें तो लिथियम बैटरी के मुकाबले ये 4 से 5 साल ज्यादा चलता है। इसका आउटपुट भी ज्यादा होता है और फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन भी मौजूद है, क्योंकि ये हर एक एनवायरनमेंट और हर मौसम में ऑपरेट होगा। और इसीलिए भारत बिना किसी प्रॉब्लम के इस तरह के बैटरी को दूसरे देशों में सप्लाई कर सकता है। वहाँ रेगिस्तान हो या बर्फीली पहाड़, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो भारत इसलिए बाकी देशों से टेक्नोलॉजी मांग रहा है ताकि इस तरह के बैटरी भारत में बनाई जा सके। लेकिन लंबे समय के इंतजार के बाद अब भारत ने बोलीविया से डील कर लिया है। भारत लंबे समय से बोलीविया को कई तरह के प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट कर रहा है। वहीं बोलीविया भी भारत को कई तरह की चीजें सप्लाई करता है, जिसमें गोल्ड, कॉपर जैसे मटेरियल शामिल है। भारत की कई कंपनी बोलीविया में काम कर रही है। वहीं बोलीविया की कंपनी भी भारत के साथ डील कर रही है। तो दोस्तों ये थी भारत और बोलीविया के बीच में हुई इस डील की पूरी जानकारी। आपको क्या लगता है गाइस, क्या इस डील से भारत की इलेक्ट्रिक व्हीकल में सेफ्टी को और ज्यादा बढ़ाया जा सकता है? आप अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर करके कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।